नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दो मूवी, पहली है लाल सिंह चड्ढा और दूसरी है कार्तिकेय 2। क्यों लाल सिंह चड्ढा फेल हुई और क्यों कार्तिकेय 2 सफल हो गई, इसके पीछे के कारण आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की, जो कि 180 करोड़ में, जैसा कि बताया गया है, 180 करोड़ में बनी फिल्म। बाद में उसका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ ये हम सभी ने देखा। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके कुछ प्रमुख कारण रहे, जिसमें पहला प्रमुख कारण जो है वो ये माना गया कि ये जो फिल्म के हीरो हैं आमिर खान, उनके द्वारा दिए गए पुराने वक्तव्य और जो हीरोइन है उनके द्वारा दिए गए पुराने वक्तव्य, जिसमें हीरो हैं आमिर खान और हीरोइन है करीना कपूर। करीना कपूर ने पहले, जब नेपोटिज्म की बात चल रही थी, तो उसी समय उन्होंने एक ऐसे ही इंटरव्यू में कह दिया कि भाई अगर लोगों को नेपोटिज्म से इतनी दिक्कत है तो क्यों जाते हैं फिल्म देखने ना जाए। वो फिल्म देखने के लिए उन्हें कोई फोर्स तो करता नहीं। उनका ये बयान अभी वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान उनकी लाल सिंह चड्ढा फिल्म को इस हिसाब से उस क्लिप को चलाया गया कि भाई वो ये बोल रही हैं कि अगर किसी को मेरी फिल्म पसंद नहीं है या मेरी अभिनय पसंद नहीं है तो ना जाए देखने के लिए। ये एक इनका ये वाला प्रूफ। और दूसरा आमिर खान का एक बयान, जो उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है रहने से। उन्हें उनकी पत्नी, जो वर्तमान उस समय तत्कालीन पत्नी थी, अब तो जहाँ तक तलाक हो गया है, वो थी किरण राव। तो किरण राव उनकी पत्नी को सहज महसूस नहीं कर रही थी भारत के अंदर। तो भारत के लोगों ने ये सोचा कि अगर आप यहाँ पर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर अपनी फिल्म को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तो ये इन कुछ वजहों के कारण लोगों ने एक ट्विटर पर बायकॉट का अभियान चलाया और उस अभियान का असर ये हुआ कि ये पूरी की पूरी 180 करोड़ में बनी फिल्म 50 करोड़ तक आकर टिक गई। और जो समीक्षक हैं वो बताते हैं कि ये पूरी फिल्म अगर कमाएगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 करोड़ ही कमा पाएगी। मतलब डायरेक्टली 100 करोड़ का नुकसान तो स्पष्ट रूप से उस फिल्म को होने वाला है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस फिल्म को सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था उसी के दरमियान। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि इस समय कई त्योहार थे, 15 अगस्त था, रक्षाबंधन था, फिर भी इस मूवी को कोई देखने नहीं गया। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर सामने आती हैं। क्या अगर फिल्म की कहानी अच्छी होती तो क्या लोग अपने खुद को रोक सकते थे इस फिल्म को देखने से? तो इसका आंसर है नहीं। अगर फिल्म की कहानी में दम होती तो लोग जरूर देखने जाते। आमिर खान साहब ने सोचा ये कि ये फिल्म ऑस्कर विनिंग फिल्म है, इसको हम थोड़ा इसका इंडियन वर्जन करते हैं, क्योंकि ये एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी बनाई गई थी और ये आमिर खान का एक कहना चाहिए बहुत पहले से चला आ रहा एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हो आप। तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट था। उन्होंने उस फिल्म के राइट खरीदे, उस फिल्म के राइट खरीद कर फिर उस फिल्म को बनाई, क्योंकि वो एक ऑस्कर नामित फिल्म थी। अब ये निर्धारित नहीं हो जाता कि एक ऑस्कर से नवाजी गई फिल्म उतनी ही इंटरेस्टेड हो जितनी की होनी चाहिए, जितनी कि लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऑस्कर में फिल्म जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल भी रही होगी। तो इन्होंने वही मनसा रखी, वही सोच रखी कि कट कॉपी पेस्ट करेंगे, इंडियन वर्जन में डालेंगे, थोड़ा सा इमोशंस डालेंगे और इंडिया में ये चीज़ हिट हो जाएगी। तो अब आजकल के लोग, आजकल की जनता समझदार हो गई है। समझदार क्यों हो गई है? क्योंकि हमारे पास इतने वीडियो के माध्यम आ गए हैं, इतने क्रिएटर्स आ गए हैं, यूट्यूब पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, और कई नंबर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने नंबर ऑफ चीज़ें लोग देख रहे हैं, तो उनका जो लेवल है वो बढ़ गया है। और आमिर खान साहब के जो लेवल है या जो सोचने का तरीका है वो अभी वही है कि किसी भी चीज़ को उठाओ। पहले क्या होता था, ये लोग साउथ इंडियन मूवी को, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी हिंदी में उतनी डब होती नहीं थी, लेकिन जैसे ही यूट्यूब आया तो डब होने लगी, तो लोग डायरेक्टली साउथ इंडियन मूवी को देख लेते हैं। लेकिन पहले ये लोग क्या करते थे कि साउथ इंडियन मूवी की अच्छी सी स्टोरी उठाई, हिंदी में उसके राइट खरीदे और हिंदी की मूवी बनाकर उसको बेच दिया। जैसे वांटेड हुई, वांटेड उस समय कितनी सक्सेसफुल हुई थी, जिससे सलमान खान एकदम से सुपरस्टार बन गए थे। तो वो भी साउथ इंडियन मूवी की रीमेक थी। वो तो ये कहो कि अब साउथ इंडियन वाले डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल देते, तो हिंदी जो सिनेमा है या जिसे बॉलीवुड
जिसके लिए फिल्म बनाता था, वो अब हिंदी सिनेमा या हिंदी दर्शक उस चीज़ को क्या कर पाता है, क्लैरिफाई कर पाता है कि भाई ये कहाँ से कॉपी है। तो पहली बात तो ये कि कहानी में दम नहीं थी, ओरिजिनल कहानी होती, एक यूनिक कहानी होती तो फिल्म ज़रूर चलती। सेकंड बात आती है कार्तिकेय 2 की, ये क्यों हिट हो गई? इसमें कहानी में अगर आप देखा जाए, नो डाउट इसने एक भारतीय संस्कृति या भारत के इतिहास को बताया है, लेकिन अगर इस फिल्म को देखा जाए तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, कुछ जगहों पर छोड़ दिया जाए तो डायलॉग और प्रेजेंटेशन या जो लयबद्धता उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये फिल्म कमा ले गई। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म टोटल बनी थी 16 करोड़ में। 16 करोड़ में बनने के साथ ही साथ उस फिल्म के बायकॉट, मतलब लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट होना और इस फिल्म का एक इस प्रकार की थीम पर बनना कि जो वो थीम थी भारतीय इतिहास को लेकर, भारतीय धर्म दर्शन को लेकर, तो उस थीम पर बनना इस फिल्म के लिए क्या हो गया, फायदे का सौदा हो गया। और ये फिल्म उस फिल्म की बजाय, मतलब उसका गुस्सा जो लोग मतलब मन बना रहे थे कि उन्हें मूवी देखने जाना है सैटरडे या संडे को या जब भी खाली टाइम मिले, तो उनके लिए कोई मूवी नहीं मिल रही थी। और लाल सिंह चड्ढा का कई कारणों से जो मैंने डिस्कस किए, उसके कारण उन्हें बहिष्कार भी करना था, तो लाल सिंह चड्ढा तो देखने वाले नहीं है वो, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, पूरे के पूरे कार्तिकेय। और आपको मालूम होगा कि अगर एक दर्शक ने एक बार सिर्फ इसलिए कि भाई इसमें क्या दिखाया गया है, इसलिए भी अगर मूवी देख ली तो वो मूवी हिट हो जाती है। और यही खेल हुआ इस कार्तिकेय 2 में। अगर आप और सब चीज़ों की बात करें तो कहानी में उतनी तारतम्यता, लयबद्धता और जो डायलॉग प्रोनाउंसिएशन है, या मतलब जो डायलॉग का जो फ्लो है या डायलॉग में जो दम है उतना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाल सिंह चड्ढा का विरोध और इस फिल्म का उस थीम पर होना जिस थीम के कारण उसका विरोध हो रहा था, इन दोनों का मिक्सचर, इसके कारण कार्तिकेय 2 सफल हो गई। अब यहाँ पर बात आती है कि बॉलीवुड की हर फिल्म का बहिष्कार हो रहा है। देखिए, हर फिल्म का बहिष्कार कोई कभी नहीं कर सकता। अगर आपकी कहानी यूनिक है, अगर आपकी कहानी में दम है, तो कुछ भी हो जाए, एक दिन बहिष्कार करेंगे, 2 दिन बहिष्कार करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिट करा ले जाएंगे। और ये आपने कई चीज़ों में देखा, जैसे ताशकंद फाइल हुई, कश्मीर फाइल्स हो गई। कश्मीर फाइल्स तो पहले कम ही स्क्रीनों पर, इवन वो अमेरिका में कई बार दिखाई भी जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में रिलीज हुई तो पहले कुछ दिनों उसका कोई व्यापार नहीं रहा, और फिर बाद में वो कैसे 200 करोड़ प्लस तक आंकड़ा, और फिर बाद में तो प्रोड्यूसर्स वगैरह ने बाद में कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन वो कैसे छोटी फिल्म से होकर एक बड़ी फिल्म बन गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ कि क्यों इसके पीछे सही और गलत हुआ, तो सीधी सी बात है, कहानी को लेकर है। अगर कहानी आपकी सही है और अगर आप उस मेंटेलिटी से नहीं आते हो कि भाई आप किसी भी फिल्म का रीमेक वर्जन उठाइए, इसमें इमोशंस डाल दीजिए और चिपका दीजिए, तो भाई अब जो बॉलीवुड के दर्शक हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, जो हिंदी हार्टलैंड के जो दर्शक हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर कई चीज़ों से हो गया है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स से हो गया है। तो अगर आपको फिल्म अपनी चलानी है तो आपको यूनिक कंटेंट लाना पड़ेगा और उसको एक सही ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी फिल्म चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके आप कुछ भी तर्क दे दो, कुछ भी कारण दे दो, चाहे धर्म या इंडियन कल्चर या कुछ भी। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप इन दोनों मूवी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।